धैर्य और समय के महत्व को समझाने वाली अनेक कथाएं हमारे शास्त्रों और पुराणों में मिलती हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक अद्वितीय उदाहरण है, जो यह सिखाता है कि जीवन में धैर्य और समय की प्रतीक्षा करना कितनी बड़ी सफलता ला सकता है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन संघर्ष, नीति, प्रेम और परोपकार का प्रतीक है। उनकी गाथा न केवल एक राजा और योद्धा के रूप में उनकी महानता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि ईश्वर के समय में सब कुछ संभव है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव ने कंस के भय में अपने 6 पुत्रों को खो दिया था। 7वें गर्भ में बलराम और 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। यह समय पूरी मानवता के लिए संकट और अन्याय का प्रतीक था। कंस के अत्याचार से मथुरा त्रस्त थी और लोगों को भगवान की प्रतीक्षा थी। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, जब चारों ओर अंधकार था। यह अंधकार न केवल बाहरी था, बल्कि लोगों के जीवन में भी फैला हुआ था। लेकिन धैर्य और विश्वास ने वसुदेव और देवकी को हर परिस्थिति में स्थिर रखा। यह उनकी प्रतीक्षा का फल था कि भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर इस धरती को पापों से मुक्त करने का संकल्प लिया। कृष्ण को उनकी जन्मभूमि से गोकुल ले जाया गया, जहां नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। गोकुल में भी कंस ने अनेक प्रयास किए उन्हें मारने के लिए। पूतना, तृणावर्त और कई अन्य असुरों को भेजा गया, लेकिन हर बार कृष्ण ने अपने धैर्य, चतुराई और बाल लीलाओं के माध्यम से उनका अंत किया। यह गाथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सफलता की कुंजी है। कृष्ण ने कभी जल्दबाजी नहीं की, हर कार्य उन्होंने समय के अनुसार किया। कृष्ण की गाथा का सबसे बड़ा हिस्सा महाभारत है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, लेकिन इसमें भी धैर्य और समय की महत्ता को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास सहना पड़ा। यह समय उनके लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने तुरंत उनकी लाज बचाई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पांडवों को युद्ध के लिए तुरंत प्रेरित नहीं किया। उन्होंने पांडवों को समय के आने का इंतजार करने को कहा। कृष्ण ने बार बार यह बात समझाई कि हर कार्य अपने उचित समय पर ही फलदायी होता है। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने जब अपने कर्तव्य को छोड़ने की इच्छा प्रकट की, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। भगवत गीता में कृष्ण ने धैर्य और कर्म के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। यहां कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि यदि हम अपने कार्य में धैर्य पूर्वक लगे रहते हैं, तो समय के साथ उसका फल अवश्य मिलता है। अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और युद्ध में विजय प्राप्त की। जब इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा करके उसे डुबाने का प्रयास किया, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। यह घटना धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक है। उन्होंने पूरे गोकुल वासियों को यह सिखाया कि ईश्वर पर विश्वास रखें और समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलेगा। कंस के अत्याचारों के बावजूद कृष्ण ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अपने समय की प्रतीक्षा की। जब उचित समय आया, तब उन्होंने कंस का वध करके मथुरा को उसके आतंक से मुक्त किया। सुदामा और कृष्ण की मित्रता अमर है। जब सुदामा ने अपनी दरिद्रता से परेशान होकर कृष्ण से सहायता मांगी, तो कृष्ण ने बिना किसी भेदभाव के उनकी मदद की। यह घटना यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो समय आने पर आपकी मदद करता है। कृष्ण की गाथा बार बार हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान धैर्य और समय के साथ ही होता है। चाहे वह अर्जुन की दुविधा हो, पांडवों का वनवास हो या द्रौपदी की लज्जा की रक्षा, हर घटना में समय और धैर्य की महत्ता झलकती है। भगवान कृष्ण का यह संदेश है कि जीवन में हर व्यक्ति का समय आता है। किसी के लिए यह जल्दी आता है तो किसी के लिए देर से, लेकिन यदि हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते रहें तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आज के समय में भी जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो अक्सर धैर्य खो देते हैं। हम चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान तुरंत मिल जाए, लेकिन कृष्ण की गाथा हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ ही होता है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि समय और धैर्य के साथ हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। उनकी गाथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन भी प्रस्तुत करती है। कृष्ण की प्रत्येक लीला, प्रत्येक संवाद और प्रत्येक कृत्य में समय और धैर्य की महत्ता छुपी हुई है। इसलिए हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर के समय में सब कुछ अच्छा होगा। नमस्कार मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समय सबसे शक्तिशाली है और यह किसी का भी इंतजार नहीं करता। उन्होंने समय के महत्व को समझाते हुए बताया कि कर्म का फल समय पर मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, सबका इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। गीता में समय का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक 32 में कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। अर्थ, मैं समय हूं जो सबको नष्ट करने वाला हूं। इसका अर्थ यह है कि समय सबसे बड़ा बल है और यह किसी के अधीन नहीं होता। भगवान ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय पर सब कुछ होता है। इस शाश्वत सत्य को समझकर हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने जीवन में सही दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। जिसको जो कहना है कि रहने दो अपना क्या जाता है, यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की एक अच्छी बात होती है, वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। वह इंसान को कभी जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है। ऊपर वाले का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जीवन की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। मिटाने से मिटते नहीं। नसीब के यह खेल कम अच्छा करता। चल फिर ईश्वर की महिमा देख, मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, फर्क सिर्फ इतना सा है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सबको चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कम की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमता रहता है। वह जैसे कम करता है उसी का फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है बैठकर, केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का ही नाम जिंदगी है। जब किसी दर्द की तुम्हें कोई दवा ना मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संघ चलेगा, बाकी बचा सब जंगल लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्मों जन्मों तक साथ चलेंगे। घमंड न करना। जीवन में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। बेरोजगार होकर जीना नरक के समान है, जहां ना इज्जत है, न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार। प्रभु कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगी, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़े। जिंदगी भी बस इतना ही मानती है कि अगर आप झुककर चलेंगे तो सब तक पहुंच पाएंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से यह सवाल पूछा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और क्या मैं सफल रहूंगा? सब्र ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ कभी जरूर होती है, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं मिलता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अक्सर मैंने अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है जिसमें उसका हमेशा साथ दिया था। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं तो पहले आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी का डर महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर इनका सामना करना होगा। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आओ जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं,
कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ मन में कुछ और, कम में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कई लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्तियां आदि जाएं, और दान लेने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दान देगा तो वह उसे कलह करने लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा, और ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करेगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, इसकी और हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। यही नहीं, जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ही उसका नाम चलेगा, और जिन चीजों की कोई जरूरी ही नहीं है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है। परंतु आसपास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगा। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रोकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा यह सभी विधर्मी होंगे। यह सभी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बना ही देंगे। और जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों ब्राह्मणगढ़ संस्कार शून्य हो जाए तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रही है। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे और छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे, यह दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गांव और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में यह सदा उत्सुक रहेंगे और इनकी आयु थोड़ी होगी। यह लोग दूसरों की बहू बेटी पर बुरी दृष्टि डालेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और उनके साथ गलत काम करेंगे। राजा के वेश में यह भले ही होंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश और गांव गांव में कष्ट फैल जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ के राज्य का विस्तार हो जाएगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्या बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में कम धन से भी मनुष्यों में घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपपति होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगे। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। सारी राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य का काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगे और भोग विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी।
कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से चलेंगे और नफरत करेंगे। कलयुग की प्रजा पानी और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल पत्ते खाकर अपना भरण पोषण करेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही रहेगा, तो दोस्तों से भी उन्हें छिपाना जरूरी है। जीवन में गलती एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। रिश्तों को संजोए और गलती के एक पन्ने के लिए पूरी किताब न खोएं। किसी के एक दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं। इंसान नहीं, चाहे परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करता है, वहीं इस संसार में उजाला फैलाने में सक्षम होता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान मत करें और किसी को छोटा मत समझें। समय हर किसी से अधिक शक्तिशाली होता है, और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान समय के साथ ही होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन जरूर बदलेंगी। खुद को अधिक तनाव में डाल से बचें और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। दयालुता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करें और आपको उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। मित्रों में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज खोटे हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है, उसे अपना मानना सही नहीं है। जिस व्यक्ति को धोखा और दुख सहने के बावजूद चाई और निष्ठा से कार्य करते रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। कान्हा कहते हैं कि संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। इसीलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे संस्कार और मानवीय भावना है। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रोहन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी में सोनू नाम का एक और लकड़हारा भी नौकरी पर रखा गया और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। रोहन ने सोनू को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है, समय को नहीं। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगे तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर देने में खुशी होगी। रोहन वापस लौट आया। इसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा, लेकिन इसके बावजूद वह ज्यादा पेड़ नहीं काटा सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे सोनू से बात करने का सुझाव दिया और कहा, शायद सोनू को कुछ मालूम हो जो मैं और तुम नहीं जानते। रोहन ने सोनू से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। सोनू ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम को रोक देता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं। मित्रों, आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? हमारी पिछली शिक्षा और गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करने की जरूरत होती है। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें लगातार नई नई चीजें सीखने और नई शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर पल तैयार रहे, क्योंकि चुनौती कहीं भी आ सकती है और अवसर कभी भी। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार लें। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखें और सबके साथ हो तो जुबान पर धैर्य। तपस्या ही संसार को प्रकाशित करती है। शख्स का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई वाहन नहीं। कुदरत के उसूलों को समझें, अपने उद्देश्य को याद रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, जबकि मीठी बात करने वाले अक्सर चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं।
जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह अपना नहीं हो सकता। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो दिमाग भी असफलता को स्वीकार कर लेगा। इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल में तोड़े और धीरे धीरे उन्हें पूरा करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचे। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई निखर गया तो कोई बिखर गया, कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ न आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, मगर हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान को न खोएं। आपको अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को पहचान कर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमिंग बर्ड नाम की बहुत ही छोटी सी चिड़िया, जिसका वजन मात्र 1 तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 ही सेकंड में 75 बार फिर ठहराती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है। पवार हवा में ऊंची उड़ान भरने या छलांग लगाने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर फिर भी वह उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। इसलिए जो काम एक नन्ही सी हमिंग बर्ड कर सकती है, वह विशालकाय शुतुरमुर्ग नहीं कर सकता। उसी तरह जो काम एक शुतुरमुर्ग कर सकता है, वह छोटी सी हमिंग बर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हम सभी इंसानों की विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। हम सब में अलग अलग शक्तियां और अलग अलग कमजोरियां होती हैं। हमें उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो कोई अपनी काबिलियत को समझकर उसके अनुसार कार्य करता है, सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। घर कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है यह मायने रखता है। जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता अवश्य होता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है। भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि शुरुआत करना इंतजार करने से काफी बेहतर है। दिमाग सबके पास होता है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, सब संस्कारों पर निर्भर करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वह घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। जाति सिर्फ 2 ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। कांटों पर भी दोष कैसे डालें? पैर तो हमने रखा था, वह तो अपनी जगह पर थे। कामयाब आदमी के पीछे किसी लड़की का हाथ नहीं, बल्कि बाप की बेल्ट और मम्मी की झाड़ू होती है। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बता देता है। इंसान की जुबान उसके मन का ताला होती है। ताला खोलते ही मन के राज अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर किसी बात को राज रखना चाहते हैं तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब आप खुद नहीं दबा सकते तो आप जिसे बता रहे हो वह कैसे दबाएगा? किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो बार खाता है। ज्यादा बीमार तो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने बिल में नहीं, दिमाग में रखते हुए मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है। नई उम्र देखती है, न वक्त और न जगह। अगर रिश्तों को लंबी दूरी तक चलाना चाहते हो तो उनमें भरोसे का होना बहुत जरूरी है। भरोसे के बगैर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। आपने सही काम कितने किए हैं ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपकी एक गलती को लोग बार बार याद रखते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए हैं।
ये वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। संसार में सभी एक जय नहीं है, इसलिए जिसमें तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसमें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की चिंता करते हो तो तुम जिंदगी को समझ चुके हो। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो परमात्मा आपको 2 गुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखता कि हमें उनकी किस बात में बदल डाला। तजुर्बा रखो। सच और झूठ को परखने का कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। जब किसी की नजरअंदाज करने की हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। पर्सनैलिटी कपड़ों की होगी तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे और विचारों की होगी तो फॉलो भी करेंगे। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। एक बात बोलूं, कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। नीयत साफ रखो। कपड़े अगर गंदे हो तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है, लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी है, उसमें छिपी लालच और बेईमानी है। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग को बुझा देता है। पता नहीं हकीकत है या इत्तेफाक, अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं। इंसान 2 लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते धक्का देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। अब जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देंगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मौन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम में संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का, सचते में लूट लेती है। यह दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद के दुख और दूसरों के सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए। किसी को याद करने का वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचें, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदल लिए। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए यह नहीं करेगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है,
कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। शिप्पी में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है। फर्क तो बस संगत का है। कलयुग की दुनिया है का डर उसकी नहीं होती। जो सच में रिश्ते निभाता है कदर उसकी होती है। जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। रिश्तों को ठंड लगने का खतरा हो तो गर्माहट के लिए खामोशी का शॉल लेने में कोई हर्ज नहीं। जिंदगी आपको वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए। जिंदगी आपको वह देगी जिसके तुम काबिल हो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अस्तु, होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने में कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर तो जरूर कर सकता है। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकारो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में वो चमकता हुआ चांद और दिल में जगह हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वह बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। जन्म के साथ जीव तो मिल जाती है, परंतु कुछ लोगों को उसका सदुपयोग करने की कला सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं आते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन हम ठहराते वहीं हैं जहां अपनेपन का एहसास होता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की कोशिशों और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। कार्ड से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनिए और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनिए। लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। एक जैसी नजर आती थी माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। जख्म वहीं जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए, वह तमाशा बन जाता है। अगर आप खुद को जीवन में शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो अपने आप को शिक्षित करो। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर से हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। खुद के लिए ही सोचा करो, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई पूछता नहीं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी धारणा, क्या पता हौसला भी तेरे हाथ में का इंतजार कर रहा हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कम होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कम किसी के सगे नहीं होते। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, और जिसका परमात्मा होता है उसके पास सब होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समय सबसे शक्तिशाली है और यह किसी का भी इंतजार नहीं करता। उन्होंने समय के महत्व को समझाते हुए बताया कि कर्म का फल समय पर मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही। अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता। अगर जिंदगी का साथ ही लाचार हो जाए तो उसे छोड़ा नहीं संभाला जाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। बुरा वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी में प्यार और भरोसा कब हिम्मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार नहीं मिलेगा और भरोसा कोई करेगा नहीं। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है,
चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी ना कभी उससे भूल हो ही जाती है। दोस्तों, बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतना खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। कल्कि का अवतरण सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। यही कारण है कि हर साल इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार कलयुग के अंत में जब आप बढ़ जाएगा, तब कल्कि अवतार में जन्म लेकर भगवान पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान कल्कि का जन्म संभल गांव में होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास संभल गांव है। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम श्रीमती होगा। राम जी की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि का 2 विवाह होगा। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे, जिसका नाम देवदत्त होगा। महाभारत और कई धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीता जाएगा, धरती पर अत्याचार और पाप भी बढ़ जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। कोई गुरुओं के उपदेशों का पालन नहीं करेगा। वेदों को मानने वाला कोई नहीं होगा और अधम अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और वापस धर्म का पताका लहराई गया। इस तरह से कल्कि के जन्म के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और वापस सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जब धर्म की हानि होती है और धर्म का उदय होता है, तब अन्याय की वृद्धि होती है, तो भगवान अपना रूप धारण करते हैं और कलयुग का अंत होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दुनिया दुष्टता और असुरक्षा से भर जाएगी, तब कल्कि भगवान पृथ्वी पर आएंगे, बहुत दुष्टता को नष्ट करेंगे और पृथ्वी पर धर्म या न्याय को पुनः स्थापित करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। क्या होगा कलयुग के अंत में? सबसे पहले तो यह होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्षीय रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। गली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे शीर्ण और रोगग्रस्त होने लगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उठेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध दिया गया। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वह दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पौधों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की ओर गलत बोलने वाली होंगे। वह पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब रहित नास्तिक चोर बन जाएगा, सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगे और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे।
स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित, जिसे कहते हैं जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय, बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा, समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से यह पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, लोगों को गड्ढे खोद कर रहना होगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। जो इंसान अपना कल बदलना चाहते हैं वह हर हाल में अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। इंसान की सच्ची पहचान उसके कर्मों से होती है। धर्म चाहे कोई भी हो, कम सही होना चाहिए। दिल और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शक्ल का क्या है, वह तो बदलते वक्त के साथ बदलती रहती है। बीता हुआ वक्त और जुबान से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे की खूबसूरती और रंग में नहीं, बल्कि उसके दिल और स्वभाव में झलकती है। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर आप सुरक्षित भले रहने पर मंजिल पाने के लिए रास्ता खुद बनाना सीखें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है, भीड़ तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगे तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया फिर क्या फर्क पड़ता है कि वाकई डर गया। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो उन्हें उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई समाधान न हो। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भेड़िया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार खुद पर पूरा विश्वास करके काम शुरू करें। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं उसे जरूर हासिल करेंगे। सही कम वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कम हुआ है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। शिक्षक के बिना वह भी हासिल करना कठिन है जिसे पाने की क्षमता आप में है। समस्या से बचना नहीं बल्कि उसका समाधान करना सीखें, क्योंकि समस्या से बचने से नहीं बल्कि समाधान से ही छुटकारा मिलता है। कोई वाहवाही जताने से बड़ा एहसान जताता है, और जब कोई वादा टूटता है तो एक इंसान भी टूटता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तो उन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है जो आपको अहमियत नहीं देते। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपने दर्द का बयान करने के बाद भी यदि सामने वाला आपको दर्द देता रहे तो बेहतर यही है कि आप उससे दूर हो जाएं। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी उतनी ही ज्यादा होती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। खुद को इतना बेहतर बनाएं कि जो आप कल थे आज उसे और बेहतर हो जाए। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो सच्चे रहो। झूठे दिखावे से मिली इज्जत ज्यादा समय तक टिकती नहीं। यदि पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार भुलवा दें तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। शारीरिक सुंदरता का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई इंसान चरित्र से गिरा हुआ हो, ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किल से कुछ इस तरह टकराव कि जीते तो इतिहास रचे और हारे तो भी इतिहास रचे। अगर आमदनी कम हो तो खर्च पर काबू रखें, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखें। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया। और मल्लाल भी नहीं जीतने का मजा तब आता है जब सभी लोग आपके हाथ में का इंतजार कर रहे हो। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना,
दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। पुराने दिनों में घर में गजब का अपनापन होता था। घर के दरवाजे भी पहले आपस में गले लगते थे, अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। सहनशीलता और संयम कोई कमजोरियां नहीं होती, यह वह ताकतें हैं जो हर किसी में नहीं होती। सामने मंजिल हो तो रास्ते नाम मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना ना तोड़ना। जैसे जैसे जिंदगी गुजारती है, एहसास होता है कि माँ बाप हर बात में सही कहा कि करते थे। रास्ते अलग करने से हम दूर नहीं होते, बस फासले बढ़ा जाते हैं। हम भी महंगे जेवर की तरह हो गए हैं, दिखते हैं पर दिलों में जगह नहीं बना पाते। खुद पर काबू करना ही असली ताकत है। सच्ची ताकत दूसरों पर काबू पाने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में होती है। अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना ही सफलता पाने का असली रास्ता है। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं है, उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। खोई हुई चीजों को याद करके वक्त बर्बाद न करें, जो आपके पास है उसी की कीमत समझे, खुश रहकर। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आओ जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ, मन में कुछ और, कम में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कहीं लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्तियां आदि जाएं, और दान लेने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दान देगा तो वह उसे कलह करने लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा, और ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करेगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, इसकी और हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। यही नहीं, जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ही उसका नाम चलेगा। और जिन चीजों की कोई जरूरी ही नहीं है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है। परंतु आस पास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगा। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रोकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा यह सभी विधर्मी होंगे। यह सभी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बना ही देंगे। और जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों ब्राह्मणगढ़ संस्कार शून्य हो जाए तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रही है। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे और छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे, यह दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गांव और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में यह सदा उत्सुक रहेंगे और इनकी आयु थोड़ी होगी। यह लोग दूसरों की बहू बेटी पर बुरी दृष्टि डालेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और उनके साथ गलत काम करेंगे। राजा के वेश में यह भले ही होंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश और गांव गांव में कष्ट फैल जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ के राज्य का विस्तार हो जाएगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वहीं कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्या बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में कम धन से भी मनुष्यों में घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपपति होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगे। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। सारी राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य का काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगे और भोग विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से चलेंगे और नफरत करेंगे। कलयुग की प्रजा पानी और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल पत्ते खाकर अपना भरण पोषण करेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही रहेगा। चाहिए, क्योंकि जो जिंदगी आपको मिली है वह किसी और का सपना भी हो सकती है। किसी को ध्यान से सुनना सबसे बड़ी तारीफ है जो हम उसे दे सकते हैं। जो मुस्कान आपके चेहरे पर है वह आपकी बाहरी खूबसूरती से ज्यादा कीमती है। याद रखें, मुस्कान धरती की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है। अगर जीना सीखना है तो नदी से सीखें। नदी अपने भीतर की गंदगी को खुद साफ कर लेती है। अकेला रहना हमें सिखाता है कि वास्तव में हमारे पास खुद के सिवा और कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। फिर यह मोहमाया और पैसे की होड़ क्यों? प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं। पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी अपने विश्वास के साथ बोलते हैं। है कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से भूलना सीख लीजिए। जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हैं। ईर्ष्या की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं होता। इंसान खोटा तब है जब अकेला होता है, कमजोर होते हैं। कुछ इंसान जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रोक देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं। जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद भगवान ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। वाले तो सारे बच गए, मतों गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। मित्रों, समय एक ऐसा अदृश्य और अपरिहार्य तत्व है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह न केवल हमारे जीवन की गति को निर्धारित करता है, बल्कि हमारे निर्णयों, कार्यों और प्रयासों के परिणाम भी समय पर निर्भर करते हैं। समय सबका आता है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि किसी का समय हमेशा बदलता रहता है, और जो आज सफलता से दूर हैं उनका भी समय आएगा। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यह किसी के लिए भी एक सा नहीं होता।
किसी का समय खुशी में, सफलता में और समृद्धि में होता है, तो किसी का समय कठिनाई, संघर्ष और असफलता का होता है। हम यह नहीं कह सकते कि सफलता हमेशा किसी विशेष व्यक्ति के साथ रहती है, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी होते हैं। समय का महत्व यह है कि वह हमें यह सिखाता है कि अगर हम सही समय पर सही निर्णय ले तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समय को गंवाते हैं या अपनी स्थिति को लेकर घबराते हैं तो हम कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय की कीमत समझकर हमें अपने प्रत्येक कदम को सही दिशा में बढ़ाना चाहिए, ताकि जब हमारा समय आए तो हम उसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए याद रखें, यदि आपका समय अच्छा है तो विनम्रता रखें और समय खराब है तो धैर्य रखें, क्योंकि समय सबका आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समय सबसे शक्तिशाली है और यह किसी का भी इंतजार नहीं करता। उन्होंने समय के महत्व को समझाते हुए बताया कि कर्म का फल समय पर मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता में समय का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक 32 में कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। अर्थ, मैं समय हूं जो सबको नष्ट करने वाला हूं। इसका अर्थ यह है कि समय सबसे बड़ा बल है और यह किसी के अधीन नहीं होता। भगवान ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय पर सब कुछ होता है। इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल में तोड़े और धीरे धीरे उन्हें पूरा करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचे। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई निखर गया तो कोई बिखर गया, कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ न आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, मगर हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान को न खोएं। आपको अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को पहचान कर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमिंग बर्ड नाम की बहुत ही छोटी सी चिड़िया, जिसका वजन मात्र 1 तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 ही सेकंड में 75 बार फिर ठहराती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है। पवार हवा में ऊंची उड़ान भरने या छलांग लगाने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर फिर भी वह उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। इसलिए जो काम एक नन्ही सी हमिंग बर्ड कर सकती है, वह विशालकाय शतुरमुर्ग नहीं कर सकता। उसी तरह जो काम एक शतुरमुर्ग कर सकता है, वह छोटी सी हमिंग बर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हम सभी इंसानों की विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। हम सब में अलग अलग शक्तियां और अलग अलग कमजोरियां होती हैं। हमें उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो कोई अपनी काबिलियत को समझकर उसके अनुसार कार्य करता है, सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। घर कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है यह मायने रखता है। जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता अवश्य होता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है। भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि शुरुआत करना इंतजार करने से काफी बेहतर है। दिमाग सबके पास होता है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, सब संस्कारों पर निर्भर करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वह घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। जाति सिर्फ 2 ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। कांटों पर भी दोष कैसे डालें? पैर तो हमने रखा था, वह तो अपनी जगह पर थे। कामयाब आदमी के पीछे किसी लड़की का हाथ नहीं, बल्कि बाप की बेल्ट और मम्मी की झाड़ू होती है। कमाने वाले को पता होता है
पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बता देता है। इंसान की जुबान उसके मन का ताला होती है। ताला खोलते ही मन के राज अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर किसी बात को राज रखना चाहते हैं तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब आप खुद नहीं दबा सकते तो आप जिसे बता रहे हो वह कैसे दबाएगा। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो बार खाता है। ज्यादा बीमार तो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने बिल में नहीं दिमाग में रखते हुए मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है। नई उम्र देखती है न वक्त और न जगह। अगर रिश्तों को लंबी दूरी तक चलाना चाहते हो तो उनमें भरोसे का होना बहुत जरूरी है। भरोसे के बगैर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। आपने सही काम कितने किए हैं ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपकी एक गलती को लोग बार बार याद रखते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए हैं। ये वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने कहा इस शाश्वत सत्य को समझकर हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने जीवन में सही दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। मित्र, समय सबका आता है। हमारी वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधा कृष्ण। चलिए दूसरे कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो ज्ञानवर्धक और ज्ञान से भारी होने वाला है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को यह भगवत गीता का संदेश दिया है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शिक्षा देता है। कृष्ण भगवान का संदेश, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इसका अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में रहता है उसका हर दुख धीरे धीरे सुख में बदल जाता है, क्योंकि वह ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन को स्वीकार करता है। नमस्कार मित्रों, आपके अपना YouTube चैनल आध्यात्मिक सागर में आपका स्वागत है। यह विचार प्रेरणादायक सामग्री हो सकता है। आप इसे भगवत गीता के उदाहरणों और भक्ति के संदेश के साथ विस्तार से समझा सकते हैं। जब कभी आप अकेला महसूस करो, कोई आपका साथ छोड़ दें, तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है। वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या न माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान माना जाता है। ईश्वर पर भरोसा करके देखो, हर दर्द हर दुख सुख में बदल जाएगा। एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आया। उसने मां से पूछा, मां ये कौन है? तो उसकी मां ने बोला, ये भगवान है और यही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता। पहले यह सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थी, जिससे गोलू बहुत चौंधने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की मां काम पर जाते समय बोली, गोलू यमुना जी से मटके में भर कर ले आना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी से कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहां रहना है तो काम करो। कहकर गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी विराजमान हैं और कह रहे हैं, लागू गोलू घड़ा भर देते हैं। गोलू उन्हें देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। मां को पता चला तो वह मुझे दांतेगी, लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और कर घर ले आए। गोलू घर आकर डर रहा था कि अगर मां को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज मेरी पक्का पिटाई होगी। मां ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, गोलू ये जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। गोलू ने अपनी मां को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मां ने उसको डांट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब मां ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया
तो बिहारी जी फिर अनाज का कनस्तर ले आए और माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के पर सूखा आटा पड़ा। मिला तो माँ ने फिर गोलू को डांटा, तुझे पता नहीं कि ये हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है, आज तूने फिर इनके ऊपर आता फेंका है। गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है, यह तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुए। अगले दिन फिर माँ बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे, बस आज का ही काम है, तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आना। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे ना आ जाए। गोलू ने माँ को बोला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा लो, वह मेरे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ समझा दूंगा, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गए और देखा कि बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वो तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गए। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो बिहारी जी हैं, ये क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिर गई। वो रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हो, मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरी बेटी पर बहुत प्यार आता है, सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमें अपना मानता था। अपना मानकर वह हमें दांत भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं। दोस्तों, एक चिड़िया में शिकायत की, हे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर एक सवाल उठता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। यह प्रश्न न केवल आज का है बल्कि सदियों से मानवता के सामने है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण की गीता के विचारों और उनके जीवन से मार्गदर्शन में हमने देखा है कि जो लोग सच्चाई का पालन करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनके जीवन में भी कठिनाई आती है। यह सोचकर मन में पीड़ा होती है कि क्या अच्छा होना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ इस प्रश्न पर चर्चा की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, जब सभी माया है, यह संसार की प्रकृति है। जो इनसे परे उठकर अपने कर्म को करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोग अपने कर्मों का फल हमेशा तात्कालिक रूप से नहीं देखते। उनका कम एक बीज की तरह है जो सही समय पर फल देगा। वे यह भी समझाते हैं कि हमारे कर्म, वर्तमान और पूर्व जन्मों के संस्कार, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख को समान रूप से देखने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि वे आत्मा की शक्ति को पहचान सकें और अपने जीवन को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर सकें। मित्रों, महाभारत में भी हमने देखा कि पांडव जो धर्म के मार्ग पर थे, उन्हें अनेकों कष्ट झेलने पड़े, लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि यह उनके चरित्र, धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी। श्री कृष्ण ने उन्हें हर समय यह सिखाया कि जीवन में चुनौतियां आपकी आत्मा को मजबूती देने के लिए आती है। जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो उसे अपने भीतर की शक्ति और सहनशीलता को समझने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह कठिनाइयां हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करती हैं। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे जीवन की चुनौतियों का कारण बनते हैं, लेकिन अच्छे कर्म इन प्रभावों को कम करते हैं। अच्छे लोगों को कष्ट इसलिए झेलना पड़ता है ताकि वे अपने उदाहरण से समाज में सत्य और धर्म की रक्षा कर सकें। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि बुरे समय में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यह समय हमें हमारे जीवन का उद्देश्य समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। गीता का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। तो मित्रों, जब आपके जीवन में कठिन समय आए तो इसे एक अवसर माने। श्री कृष्ण के उपदेशों को याद रखें और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, अच्छे लोगों के साथ जो होता है वह केवल उनके जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए होता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, अपना कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो।
यह जीवन एक यात्रा है और हर कठिनाई हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाने का एक साधन है। ज्यादा मीठा बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उन्हें आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाले। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ न कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कि कई बार आंखों से देखने वाली बात भी सच नहीं होती है। इसीलिए भरोसा करने में जल्दबाजी मत करना। हल्की आशा से कम करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचते ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भूल पाएगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कम करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता, तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर तो ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कम करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उनके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना और बुरा बोलना, यह सब हमारे कर्मों को दूषित करता है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कम अच्छा होगा तो फल अवश्य मिलेगा और कम बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने गम को निरंतर करते रहो। कम अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कम करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाते। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जैसा तुम संसार को देखते हुए। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दीपक की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप अपने मन में मौजूद अज्ञानता के अंधकार में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, यह तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वहीं लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेली पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी वह किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बनेंगे? इसलिए अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समान प्राप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करो, वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। ईश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं, या आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है कि का भला करके कभी एहसान न जाता है, अन्यथा वह गर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश व्यर्थ हो जाता है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कम पर भरोसा नहीं है। अपने मन को शांत रखना सीखो। अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता। एक शांत मन जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वह हद से ज्यादा लगाव और वो पूरे राष्ट्र को ले डूबा, अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वह चीज आपको मिले या न मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है।
अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान हो, कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं यह ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो, उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। इसलिए ज्ञानी बनो। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उनकी बातों को अपने जीवन में अवतरित न करें और उनका पालन न करें। रावण बुद्धिमान अवश्य था किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाते हैं, जब ईश्वर से दूर कर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधम चरम सीमा पर होगा तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह दांत सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। गृहस्थी व समाज में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ निभाना, धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। गीता का 10वां उपदेश यह है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, चोरियां बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वह समय तो आ गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो। यही तो हो गया है। आजकल कहने को तो सब इंसान है, लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं। असफल पिता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तक नष्ट हो जाता है, और जब तक नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी यह कैसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना बेकार है। जब भी मनुष्य स्वयं के इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें गम में पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। कम को लेकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो ना कि उससे मिलने वाले फल, अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तभी तुम फल की प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसला ले पाना कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा लालच हेतु कर रहे हैं तो कम कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो और सकारात्मकता से सोचो। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनेंगे जिस तरह से लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। मनुष्य जीवन में वही करता है जो वह देखता है, सुनता है और समझता है। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। बड़े लक्ष्यों के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाशील बनना होगा। जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है वहां सिर्फ सर्वनाश की होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं देख सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वह रिश्ता
आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाया, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा है, लेकिन जिसके भीतर जहर भरा हुआ होता है। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं, वास्तविकता में वह जहर ही होता है। तो ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करें और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाए। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था, हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? कि श्री कृष्ण ने कहा, धर्म बहुत बढ़ गया था और इस धर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई महल पूरी तरह से भग्नावशेष हो जाता है तो उसे तोड़कर फिर से नव निर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी अगर आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वे भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है, समथिंग इस बेहतर नरसिंह, यानी कुछ ना कुछ ना होने से बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, न ही इस बेहतर नॉनसेंस, यानी ना समझ लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहे। इसलिए गीता का उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता। कभी भी अपने धन, पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि उसके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कांड जैसे योद्धा हैं। उसे विश्वास था कि वह पांडवों को मसल देगा। उसे अपने धन, पद और शक्ति का अहंकार था, लेकिन यही अहंकार एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं या चोट पहुंचाते हैं, उनकी वही गलती एक दिन उनके विनाश का कारण बनती है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, उसका अभिमान दूसरों पर कभी मत दिखाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ही और जो मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, इसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता। यह शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक चिंता करना स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के समान है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो है उसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता। सत्य को स्वीकार कर लेना ही समझदारी है। झूठ को सत्य मानकर जीना बड़ी गलतफहमी कहलाती है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। इसलिए अपनी सोच को दूसरों पर कभी नहीं था सौंपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच या नरक के 3 द्वार हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा और पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती है। बिना पुरुषार्थ के अच्छे फल और सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं की जा सकती। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वे आपके लिए मन में वैर भाव लेकर बैठ जाते हैं, जो वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो वह मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पाता है। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बनो। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो इसी क्षण में है। इसलिए वर्तमान को खुश होकर जियो। ईश्वर आपके जीवन को सुधारने, संवादने हेतु अनेक कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता है। अच्छे कम करने के मौके कभी न छोड़ें।
कर्म करो। फल की लालसा छोड़कर कम करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। बुरे कर्मों के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलकर रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। जो मनुष्य न तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी माना जाता है। जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़े। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वह धर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह धर्म के पक्ष में खड़े होकर तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उनको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसीलिए गलत संग में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो खाली उनके साथ रहता हूं, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन का मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, पट-पट पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चला, और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। सारा जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि उसने दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो एक दिन कोई जाएगा उसकी जिंदगी में भी जो को ही धोखा देगा, क्योंकि कर्मा सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल कर धीरज रखते हैं वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो यह दुनिया आपको लूट कर कंगाल कर देगी। पांडव हमेशा धर्म पर चलते थे, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी का अपमान हुआ, उन्हें भिक्षा लेकर जीना पड़ा। आज की दुनिया में अच्छाई के साथ विवेक और सतर्कता भी आवश्यक है। आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आज भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लोग कि अब ये जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे, और जीवन में आप आगे भी RH जाओ। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख या ताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा, तो जितना हो सके अपने पास्ट को भूल जाइए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू की। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया, और परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़े। वीजा इंसान अगर एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे तो उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वह गलती नहीं हो रही है, वह उसकी आदत है, वह हमेशा आपके साथ ऐसा करेगा। तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत अंतर होता है। किसी को अगर एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से आप जरूर सावधान रहना कहते हैं। आजमाए हुए को फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिससे आपको तकलीफ मिली है, उस पर भरोसा गलती से भी मत करना तो माफ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ ना लगे। जब कोई आपके साथ धोखा या छल करें तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दें। 2, बल्कि उससे शिक्षा लोग कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहां पर लोग अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहां हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दिखा पाएगा। याद रखना, इस दुनिया में आप जिससे भी सबसे ज्यादा दिन लगाओगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा, क्योंकि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है।
भावनाओं की कोई कदर नहीं है। कदर होती है बस मतलब की फायदे की, कि आपसे किसी का क्या फायदा हो सकता है। जब तक आपसे लोगों का मतलब है तब तक सब लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है वैसे ही उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। गर्भ धारण करने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं बढ़ती हैं जो मन का सुख चैन सब छीन लेती हैं। किसका डर है तो है कौन तुम्हें मार सकता है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते आ रहे हो। अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। अपने कर्म को सिद्ध करके जीवन का मात्र उद्देश्य पर उपकार करना है, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकार, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह मनुष्य दिल का साफ कर्मकांड, एक ईमानदार और भला हो। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूं। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, अन्यथा 5 भोग भी मेरे लिए तुच्छ है। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कम करना या तमाम कम, मेरी भक्ति करने के समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय होते हैं। प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिससे आपके प्रेम की कदर नहीं, उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है। आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा प्रेम देता है। लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र चीज को गंदा कर दिया है, जहर बना दिया। सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है तो वह आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा ही नहीं सकता। संबंध चाहे जो भी हो, हद से ज्यादा किसी से प्रेम करोगे और अगर वह उसके लायक नहीं है तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। वास्तविकता में प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिससे आपके प्रेम की कद्र नहीं है। तो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करो जिससे आपके प्रेम की कद्र है। जहां आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम और भावनाओं की कद्र तक नहीं है, वहां से कृपया खुद को दूर ही रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका न हो उस पर कभी हक जताना और जो समझ न सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो। जब ऊपर वाला देता है लोग नहीं बहते, पानी की तरह बहते जाओ। कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने जान भी ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे काम, सघन नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को हैं जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वह शिकायतें नहीं करते। वक्त नहीं दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो रथुआ आने पर ही लगता है, अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है, दिल में चुभ जाती है। अक्सर अपनों की बात है, गैरों में इतना दम कहां है कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन तुम निर्णय बदलो उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। इस दुनिया में आपको आजमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए। कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना सही निर्णय भी गलत हो जाता है। अगर वह देर से लिया जाता है, क्यों चिंता करते हो? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को न समझ पाओ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सर पर श्री कृष्ण का हाथ चाहिए। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। धैर्य करो,
जो आपका अपना है वहां आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह न बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उनके बिना रहना भी मुश्किल किसी को खोकर उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे वह कोई रिश्ता हो या कोई चीज। इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीख लो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं। चालाकियां नहीं कि आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुक कर मोहब्बत और इस जब कभी मत मांगना। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर कहेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो, वाणी ही इंसान का कहना है। सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखें। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जो और खुश रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, अगर दरवाजा खोल दूं तो कोई पूछने भी नहीं आता। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वह खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वह आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उसी रात वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखता है, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देता है। लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो। जो आपको नजरअंदाज करते हैं, लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उगने की। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, जिसने अपनी जिंदगी के कई साल परिवार और दोस्तों के साथ बिताए थे। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने देखा कि उसकी सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है। एक दिन वह अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह कई सालों तक दौलत, नाम और शोहरत के पीछे भागता रहा, लेकिन असली खुशी उसे कहीं और मिली थी। उसका एक पुराना दोस्त जो गांव में ही रहता था उसे देखने आया। उन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर एक साथ बिताया था, लेकिन कुछ सालों से व्यस्त जीवन के कारण एक दूसरे से कम मिलते थे। दोस्त ने वृद्ध को गले लगाया और पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तबीयत तो ठीक है, पर दिल खाली महसूस करता है। दोस्त ने पूछा, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो? वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम और पैसों के पीछे भागने में गुजारी, लेकिन आज जब मैं इस उम्र में हूं तो समझ आया है कि असली दौलत रिश्ते हैं। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या कोई इंसान जिससे हम प्यार करते हैं, वह हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। उस दिन दोनों दोस्तों ने घंटों एक साथ समय बिताया, अपने पुराने अनुभवों को याद किया और हंसते हुए अपने दिल का बोझ हल्का किया। उस वक्त वृद्ध ने महसूस किया कि रिश्तों की अहमियत सिर्फ उनकी मौजूदगी में नहीं, बल्कि उनके साथ बिताए गए वक्त में है। कुछ समय बाद वृद्ध ने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने घर बुलाया। उसने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन जो सबसे मूल था वह तुम लोग हो। रिश्ते ही वह धागे हैं जो हमें जोड़कर रखते हैं। जब तक यह रिश्ते मजबूत रहेंगे तब तक हमारी भीगी में खुशी और संतोष बना रहेगा। उस दिन के बाद से वृद्ध ने अपने रिश्तों को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू किया। अब वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताता, उनकी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बनता और हर पल आनंद लेता। उसने समझा कि दौलत और शोहरत जीवन को सुखी नहीं बना सकते, लेकिन सच्चे रिश्ते जरूर बना सकते हैं। जिंदगी की असली खुशी रिश्तों में है। पैसा, शोहरत और संपत्ति हमें थोड़ी देर के लिए संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक शांति
हमें अपने करीबी रिश्तों से ही मिलती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को समय और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन की असली पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां कीजिए, वह सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर, ने दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरण कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सूखा नहीं ही सकती। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर, तो ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों, सुकून, संयम, सहन, शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही राह और संतुष्टि का आरंभ होता है। हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है यह पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रही हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुद्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसमें भी तो कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और न ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मान मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाता है। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे गए कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। जब भी कोई बड़ी बात या बड़े लक्ष्य की बात हो, केवल उन्हीं लोगों से उसे बांटूं जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ जो हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। अनुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है या आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, तो वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही और पैसा मिलता है। पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराइए और ज्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। रोना छोड़ें, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़ अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़, क्या नहीं है इसकी परवाह करना छोड़ दें, कल क्या होगा इसकी चिंता करना भी छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास न करें। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, तो वह कितनी भी गहरे दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का हिंसा इंसान होना जरूरी है। थोड़ा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक से दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना उन्हें छोड़ दें। देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या आपका क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है,
यह स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मूल्य वाला वक्त बदल देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं भुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।